फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडू क्रिएशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। आप लोग के रिलेटिव्स, फैमिली में सब, आप खुद सब बहुत बढ़िया होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने किया था मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके साथ ही, प्लस हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑल टुगेदर हम सब सम्स करेंगे। और बेसिकली जो बोर्ड टाइप के सम्स आते हैं हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। तो बिना लेट के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग के नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो सेशन है आज का, वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सम हम लोग लिखते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का सम है लेकिन ये बहुत इजी सम है। मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो करवाया ही है। तो इसमें इस मैट्रिसेस का जो ये वाला सम है उसमें ट्रिगोनोमेट्री का भी थोड़ा पार्ट आ जाएगा। तो वो देखिए आप लोग कैसे आता है। हम लोग को थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूलाज था उस पर अप्लाई करने के बाद हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो देखिए, 2 cos 60 डिग्री, ये पहला पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, -2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री, -tan 45 डिग्री और 0 डिग्री। ये दिया पहला मैट्रिक्स, इनटू ये दूसरा मैट्रिक्स cot 45 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री और sin 90 डिग्री। ये हम लोग का दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट। हम लोग को बोला गया इवेल्युएट करना, और इवेल्युएट मतलब यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इवेंचुअली हम लोग प्रोडक्ट ही करेंगे। तो हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए, पहली बात, इसके अंदर हम लोग को डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिया गया, हम लोग को दिया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिक की जो बेसिक टर्म्स होते हैं, साइन कॉस, उस टर्म्स भी दिया गया। तो हम लोग को जो नोन वैल्यूज है, और एक चीज ध्यान दीजिए, सब नोन वैल्यूज है। हम लोग को नोन वैल्यूज क्या मालूम है? 0 होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन सब में से देखिए 60 है, 45 है, 30 है, 0 है, 45, 60, 30 एंड 90। तो हम लोग को सब नोन वैल्यूज दिए जिसका वैल्यूज हम लोग को मालूम होता है, तो हम लोग वो पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग बस वो पुट कर देंगे और उसके बाद देखिए कितना ईजी हो जाता है हम लोग का ये सम। तो देखिए, हम लोग पहले लिखेंगे 2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, आप लोग याद होगा cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो जस्ट उसका उल्टा होता है, sin 30 इक्वल्स टू cos 60 एंड cos 60 इक्वल्स टू sin 30, जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स। तो ये क्या हो गया? cos 60 हो गया sin 30, और sin 30 क्या होता है? cos 60 हो गया sin 30, और sin 30 क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पर आ गया 1/2, पहला पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले में, -2 इंटू sin 30 क्या होगा? cos 60 1/2, सेम 1/2। अब -tan 45, tan 45 हम लोग सबको मालूम है 1 होता है उसका वैल्यू, तो यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -1। और cos 0 डिग्री वो भी होता है 1, sin 90 डिग्री भी 1 होता है, cos 0 डिग्री भी 1 होता है, तो ये हो गया 1। ये आ गया पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या आएगा? cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो गया? 1, 1/1 तो 1 ही होता है। तो फिर आ गया कोसेक 30, कोसेक 30 क्या होता है? साइन 30 का रेसिप्रोकल, और साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1 यानी 2। फिर सेक 60 क्या हो गया? cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 क्या हो गया? 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। साइन 90, और साइन 90 भी होता है हम लोग का 1, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, दैट इज 1। तो 1 2 2 1 आ गया। और यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे तो क्या हुआ? ये 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, यहाँ आ गया 1 -1 1, और यहाँ आ गया 1 2 2 1। अब हम लोग को इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखिए सम कितना इजी हो गया।
हम लोग बस अब हम लोग का जो ट्रिक था मल्टीप्लिकेशन का, हम लोग वो ट्रिक अप्लाई करेंगे और बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आप लोग बस ये जो फॉर्मूला से यानी cos 60 ऐसे करके cos 60 इक्वल्स टू 1/2 और ये ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा जैसा मैंने बताया था, वरना पार्ट मार्किंग कटेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं ये पार्ट मिटा देता हूँ। चलिए, तो ये हम लोग का आया। तो अब लोग हम बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है। एक बार मैं उतार लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ये हो गया। तो अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, पहले मैंने क्या बताया था, रो 1 एंड कलम 1, और रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा, कलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स। तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे वो ट्रिक। अगर आपको नहीं मालूम तो वापस से वो ट्रिक मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक आप पहले देख लीजिए क्योंकि उससे आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम इजी ट्रिक है वो याद रखने का। वो मैं डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। तो वही ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे इधर। तो 1 into 1 plus minus 1 into 2 ये हो गया हम लोग का। ये हम लोग का जो, वो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने वन में करके यहाँ पर वो लिख दिया। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या है, बस इजी इसको इवैल्यूएट कर दीजिए। 1 into 1 प्लस 1 into 1 1 और प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस 1, ये आ गया। अब देखिए 1 माइनस 2 -1 -1 प्लस 2 1 2 माइनस 1 1 -2 प्लस 1 -1। तो हम लोग आंसर आ गया -1 1 1 -1। ये हम लोग का सिंपल आंसर। तो देखिए ये सब कितना इजी हो गया था, जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था वो अप्लाई करके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम पर बिना लेट किए। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट सम है वो बिल्कुल इजी है। प्रूफ करना है हम लोग को मैट्रिसेस का इवैल्यूएशन जो मैंने आपको बताया था, बस वो प्रूफ करना है हम लोग को। देखिए मैं बताता हूँ सम क्या है। सेकंड सम जो है हम लोग का a इक्वल्स टू 1 -1 2 and 3, c इक्वल्स टू 2 3 1 and -11। ये हम लोग का सी। और हम लोग को बोला गया फाइंड मैट्रिक्स, सॉरी प्रूविंग का सम नहीं, हम लोग को इधर फाइंड करना है, वो नेक्स्ट सम मैं बता रहा हूँ। बी फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स बी। फाइंड मैट्रिक्स बी इफ, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इफ बी ए इक्वल्स टू सी। ये हम लोग का जो है ये दिया हुआ है बी ए इक्वल्स टू सी। अब हम लोग को कोई मैट्रिक्स फाइंड करना हो और वो मैट्रिक्स हम लोग गिवन में हो ही ना, तो हम लोग मैट्रिक्स को ए बी सी डी का फॉर्म में पकड़ लेते हैं। तो ए बी सी डी का फॉर्म में पकड़ लेते हैं। तो एक बात हम लोग को मालूम है, अगर जो प्रोडक्ट इस साइड वाला है उसका हम लोग को पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ए बी सी डी या सिर्फ ए बी या ए बी ऐसे मतलब कॉलम रो जितने भी हम लोग को पहले वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ए है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं m इंटू एन, जो हम लोग का ऑर्डर निकालने का ट्रिक था। m इंटू एन n इंटू पी इक्वल्स टू m इंटू पी, है ना। तो अब हम लोग ये b है, ये b है, ये a है और ये c है, b a एंड c, ठीक है। तो इक्वल्स टू मैंने सेम फॉर्म में बैठा। अब देखिए a का हम लोग को ऑर्डर मालूम है 2 इंटू 2, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 इंटू 2। इसका भी मालूम है 2 इंटू 2। तो यहाँ क्या चाहिए, m और n का वैल्यू। m का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2। तो ये भी हम लोग का 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग पहले पकड़ेंगे a b c एंड d। सो लेट, इसको मैं मिटा देता हूँ, लेट b इक्वल्स टू a b c एंड d, अ मैट्रिक्स विथ a b c एंड d। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हुआ, a b c d इंटू
1 माइनस 1 2 3 इक्वल्स टू सी 2 3 1 माइनस 11। ये हो गया। बस अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे वापस से, वो वाला ट्रिक अप्लाई करने के बाद वो आप लोग भी अप्लाई करिए। तब तक मैं करके आप लोग को जो प्रोडक्ट है वो बताता हूँ। ये आ गया हम लोग का। हम लोग इसको बस इवेल्युएट करेंगे अब थोड़ा, और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये देखिए, हाँ तो क्या हुआ, हम लोग क्या आ गया, इसको सिंपली इवेल्युएट कर लीजिए। a प्लस 2b c प्लस 2d माइनस a प्लस 3b और यहाँ माइनस सी प्लस 3d। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर माइनस स्टार्टिंग में है तो उसको आप लोग पीछे कर दे, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉजिटिव वाले पार्ट रखें यानी 3d या 3b, उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता है और हमें सब रॉन्ग होने का कोई चांसेस नहीं है। तो मैं यहाँ पर 3d माइनस सी लिख दूंगा और यहाँ पर 3b माइनस ए ये लिख लूँगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हम लोग को और सब हम लोग का 100% ईजी हो और राइट हो, 100% करेक्ट हो। तो अब हम लोग देखिए, हम लोग को बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप लोग लिख लीजिएगा। बाय द लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप लिख भी सकते हो, ओमिट भी कर सकते हैं, मेरा सजेशन होगा आप लोग लिख लें। सो टू बी इन द सेफ साइड व्हाई वी शुड टेक रिस्क। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय द लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अगर ये दोनों इक्वल है तो यानी a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का क्या है, ए वाले पार्ट ले अगर हम लोग सी ले तो c प्लस 2d इक्वल्स टू 1, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का दो इक्वेशन लेंगे ताकि चलिए इजी हो जाए। मैं आपको हमेशा इजी ट्रिक बताता हूँ। तो दो इक्वेशन लेंगे हम लोग पहले जिसमें ए और बी इन्वॉल्व है। तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, दो इक्वेशन हम लोग का फॉर्म हो गया। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मली आप लोग जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या किसी एक वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बी फाइंड करके या बी को इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड करके, जैसे भी मन आप लोग कर सकते हैं। हम लोग को मेन रिजल्ट से मतलब है। तो मुझे जो सूटेबल होता है मैं वो करता हूँ, जिसमें मिस्टेक का कोई चांस नहीं हो। तो सिंपल वे में मैं इन टर्म्स ऑफ बी ए पकड़ लेता हूँ, फिर उसको दूसरे में पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का ए इक्वल्स टू 2 माइनस 2b, ये हम लोग का हो गया। आप भी कर लीजिए, मैं भी अभी करता हूँ। आपको जो मेथड सूटेबल हो, जिसमें आपको लगता है आप गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं होगा, आप लोग वही मेथड अप्लाई करिएगा। तो हम लोग को ए का और बी का वैल्यू मिल गया। अब सी डी इक्वेशन पर जाते हैं। सी डी इक्वेशन पर अगर हम लोग जाएंगे तो सी डी इक्वेशन क्या हो गया, सी डी इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे सी डी का और इसको भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो हम लोग को सी और डी का भी वैल्यू मालूम पड़ गया। अब सी और डी का भी वैल्यू हम लोग को मालूम पड़ गया है। तो अब
हम लोग को मैट्रिक्स बी पता चल जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स बी क्या था, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी वॉज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी विच इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करने के बाद 0 1 5 -2, और ये कभी मत भूलिए जिस ऑर्डर में ए बी सी डी है वैल्यू भी उस ऑर्डर में पुट करिए, वरना मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, वो आप लोग को भी मालूम है। तो ये था हम लोग का दूसरा सम, इसका भी ये हम लोग आंसर निकल गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पर। तो हाँ, ये हम लोग का है लास्ट सम, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर हो गया खत्म। तो सारे मैंने कवर कर लिए थे, जितना भी बोर्ड्स टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिया। अब एक सम बचा है, वो जनरली बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सम ईजी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैट्रिसेस चैप्टर ही ईजी है। तो वो सम हम लोग लास्ट सम कर लेते हैं और हम लोग का मैट्रिसेस चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, वो मैं आपको बता दूंगा हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जब वो नया वीडियो उस चैप्टर पे आएगा तब आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा चैप्टर पे वीडियो आने वाला है। तो इस लास्ट सम को हम लोग बहुत अच्छी तरह से इजी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। लास्ट सम गिवन पॉइंट्स लिख देता हूँ, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 1 1 8 3, find matrix X if X equals to b square minus 4b, X equals to b square minus 4b, then solve for a and b given ये। हाँ, तो अब देखिए एक सम आया जिसमें बोला गया find matrix X if X equals to b square minus 4b, इन लोगों को b मालूम है। Hence एक पार्ट था ये, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आप लोग कभी पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पहले बहुत ऐसा गलती करता था कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था कि मुझे ये सम आता है, मैं जल्दी से करने लगता था और सेकंड पार्ट में हमेशा स्किप हो जाता था। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये गलती आप लोग मत करिएगा, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्या लिखा है, हेंस फाइंड ए एंड बी गिवन एक्स ए बी इक्वल्स टू 550, 5 and 50। तो अब हम लोग ये बोला गया, तो अब देखिए समझने की कोशिश करिए, जब हम लोग को ये b का वैल्यू मिला है तो ये हम लोग सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में बिठाकर x का वैल्यू को हम लोग को a एंड b का वैल्यू निकालना है। समझ लीजिए ये मैट्रिक्स का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू 10 आएगा। हाँ, मैं ऐसा बता सकता हूँ, क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, हम लोग बहुत बार जितना बोर्ड टाइप क्वेश्चंस होते थे मैं वो प्रैक्टिस करते रहता था। तो इससे क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग चलने लगेगा, और उतना दिमाग चलेगा तो आप आंसर बता पाएंगे कि हाँ भाई इतना आने वाला है या उतना आने वाला है। तो एक तरह से हम लोग को मालूम होता है हाँ इस सम का आंसर इतना आएगा, कुछ मैंडेटरी सम्स का। तो ये वन ऑफ दोज मैंडेटरी सम्स है जो बोर्ड्स में आ चुका है और हम लोगों ने इसका बहुत बार प्रैक्टिस किया था, इसलिए हम लोग का आंसर मालूम है। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये पार्ट मिटा देता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया, मैं ये पार्ट मिटा लेता हूँ ताकि हम लोग को करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग पहले इसका ये फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4b। तो x इक्वल्स टू हम लोग को देखिए, हम लोग वापस पहले देखना पड़ेगा कि देखिए b तो है हम लोग का 2 into 2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो हाँ ऑर्डर यहाँ पर दो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन एक ही साइड है। तो आप इतना याद रखिए कि अगर ये दोनों पार्ट इक्वल दिया हुआ है तो ऑफकोर्स इसका जो ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होगा, तो ये भी ऑर्डर 2 into 2 का ही होगा। तो 2 into 2 का ही ऑर्डर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x को पकड़ लेंगे, लेट x बी a b c d। ये पकड़ने के बाद हम लोग इसको यहाँ बैठा देंगे, तो क्या आया, a b c d इक्वल्स टू b स्क्वायर का हम लोग b into b लिख सकते हैं, और b into b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1183
इंटू 1183 माइनस 4b यानी 1183, ये आ गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो सॉल्व कर लिया, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। तो ये देखिए हम लोग का आ गया 5005, हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को सेकंड पार्ट जो निकाले, एक्स का वैल्यू तो हम लोग मिल गया। सेकंड पार्ट क्या था, एक्स इंटू ए बी इक्वल्स टू 5 एंड 50, 550, ये हो गया। तो हम लोग जल्दी से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ए एंड बी का, जो हम लोग को सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में बोला गया। तो ए इसका वैल्यू बिठा देते हैं एक्स का 5005 और ए का वैल्यू बिठा देते हैं ए बी और यहाँ पर लग देते हैं 5 एंड 50, ये हो गया। तो अब हम लोग करना क्या है, इंटू करते हैं। तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए इंटू करेंगे तो हम लोग का आएगा इस फॉर्म में आएगा, 2 इंटू 2 में नहीं आएगा, 2 इंटू 1 में आएगा। तो देखिए 5a इंटू 0 भी क्या हो गया 0, तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे क्या हुआ 0a यानी 0 छोड़ दीजिए, इंटू 5b, और यहाँ सेकंड कॉलम है नहीं है तो हम लोग सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे ही नहीं, हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 550, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या आ गया, हम लोग 5a इक्वल्स टू, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 5a इक्वल्स टू 5, सो a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 50/5 यानी b इक्वल्स टू 10। मैंने आपको बोला था a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू 10 आएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये था हम लोग का मैट्रिसेस का लास्ट सम। अब हम लोग का मैट्रिसेस चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो मैं कौन सा चैप्टर लाने वाला हूँ वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मैं आपको डिसाइड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो सेशन जो होगा वो उसी चैप्टर पे बेस्ड होगा। और आप जानते हैं एडुकेशन को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए। कोई भी डाउट्स हो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उस हर एक कमेंट पढ़ के उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, और वो बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो भी बेनिफिट हो मेरा लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।